नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, तेजस MK2 इंजन भारत में GE एविएशन द्वारा बनाया जाएगा। दोस्तों, और बेंगलुरु अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी GE एविएशन के वाइस प्रेसिडेंट यंगजे किम ने कहा कि वे तेजस MK2 के इंजन का डिज़ाइन, विकास और निर्माण भारत में ही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हमारी योजना सार्थक साझेदारी बनाकर मेक इन इंडिया का समर्थन करने की है। आपने हाल ही के मीडिया कवरेज देखी होगी कि कैसे हमने तेजस MK2 को समर्थन देने के लिए अमेरिकी सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हालांकि अभी तक वैश्विक बाजार के लिए लाइसेंस नहीं मिला है। हम उस इंजन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को यहां भारत में बनाने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल भी देश में किया जाएगा। किम ने एक साक्षात्कार में कहा, GE के पास विमान उद्योग में एक शताब्दी से अधिक का अनुभव है। यह 30 से 40 वर्षों से अधिक समय से भारतीय रक्षा सेवाओं के साथ सहयोग कर रहा है और भारत में अपनी कुछ वस्तुओं का निर्माण पहले से ही कर रहा है। दोस्तों, GE तेजस MK2 के लिए F414 INS-6 इंजन की आपूर्ति करेगा। रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2010 में भारत द्वारा 99 इंजन का आदेश दिया गया था। एक पूर्ण अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण FADEC प्रणाली होने के अलावा यह पूर्व पुनरावृत्तियों की तुलना में अधिक जोर देता है। GE के मुताबिक इन इंजनों का विकास पूरा हो गया है और वे इसे भारत में ही बनाने का इरादा रखते हैं। इंजन का महत्वाकांक्षी एमका विमान को भी लैस कर सकता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा किम को यह करते हुए भी रिपोर्ट किया गया था कि वे भारत में इंजीनियरिंग का बहुत काम कर रहे थे और उन्होंने बेंगलुरु में एक इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है। इस महीने की शुरुआत में एरो इंडिया के कर्टेन रेजर इवेंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत तेजस के लिए मेक इन इंडिया इंजन पर काम कर रहा है और यह अनुमान लगाया गया है कि यह तेजस MK2 जेट को शक्ति देगा, जिसे DRDO की वैमानिक विकास एजेंसी ADA ने 2024 के पहली 6 माह में पेश की योजना बनाई है। दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा है और उन्होंने यह भी कहा है कि एमका इंजन के लिए भी इसी इंजन का उपयोग किया जाएगा और MK2 के लिए इसी इंजन को इसकी कोर में परिवर्तन करके इस पर काम करके इसकी थ्रस्ट को बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, इसको 110 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट तक किया जाएगा। दोस्तों, हम रोल्स रॉयस या साफरान के साथ भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या जॉइंट वेंचर कर सकते थे और वह इंजन भी भारत में बना सकते थे, पर दोस्तों भारत के DRDO और बाकी सारी कंपनियों का मानना था कि भारत पहले से ही अमेरिकी इंजन का उपयोग कर रहा है और वह चाहते थे कि अमेरिका मान जाए और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए GE एविएशन तैयार हो जाए। दोस्तों, अमेरिका में ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकती है, उनके लिए सरकार का आदेश होना जरूरी है। वैसे हर एक देश में ऐसा ही होता है, पर अमेरिका में कुछ ज़्यादा है। दोस्तों, उन्होंने कांग्रेस के एक प्रस्ताव और बिल पारित करवाया, उसके बाद ही उसमें लिखा गया था कि भारत को 5th जनरेशन ड्रोन और इंजन की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी दे दी जाए अगर भारत को ज़रूरत हो तो उसके बाद दोस्तों भारत की प्राइवेट कंपनियां को अमेरिका की प्राइवेट कंपनियां और भारत की सरकारी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए तैयार हो गई हैं। दोस्तों, अमेरिका की कंपनियां यह भी कह रही हैं कि अभी तक उनको लाइसेंस के लिए आदेश नहीं मिला है। फिर भी दोस्तों अभी तक आदेश नहीं मिला है। अमेरिका भारत में जॉइंट वेंचर करने के लिए अभी आदेश देगी। उसके बाद GE एविएशन का कहना है कि इस इंजन को अमेरिका में नहीं बनाया जाएगा। इसको मेक इन इंडिया की जो भारत की मेक इन इंडिया के तहत जो काम किया जा रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका का कहना है कि हम भी उसको सपोर्ट करेंगे और उसके लिए ही और उसको देखते हुए ही हम भारत में ही इसी इंजन का निर्माण करेंगे। दोस्तों, ये अभी 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद देता है और इसको दोस्तों MK2 के लिए 110 किलो न्यूटन किया जाएगा और भी अधिक आवश्यकता हो तो इसको दोस्तों 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक भी बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए बहुत कम ईंधन का उपयोग करता है और बहुत कम आवाज़ करता है और मतलब पूरी तरह से स्टील्थ इंजन भी बनाया जाएगा एमका के लिए। इसमें और भी काफ़ी चेंजेज किए जाएंगे और इस पर काम किया जाएगा। दोस्तों, भारत के पास वैसे ड्राई कावेरी इंजन भी तैयार हो गया और उसने 46 की जगह 48 किलो न्यूटन थ्रस्ट दी है दोस्तों, और उसको तेजस या जो नया विमान बनने जा रहा है सुपरसोनिक जेट लाइट वेट, उसमें भी इस इंजन का उपयोग किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के साथ अगर दे सकती है और भारत ने कावेरी इंजन पर काम कर लिया है। और उसके बाद दोस्तों अगर इस इंजन पे काम कर ले GTRE भारत की कंपनियां और DRDO, तो मुझे नहीं लगता है कि और किसी इंजन पर भी भारत काम कर सकता है अमेरिकन कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके। तो दोस्तों, भारत को वैसे इंजन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लगभग दोस्तों आप देख सकते हो कि कोई बड़ी बात, ये इसको छोटी मोटी बात नहीं समझे। भारत 99 इंजन का ऑर्डर देता है, उससे पहले 99 इंजन का ऑर्डर, मतलब हज़ारों इंजनों की आवश्यकता है मरीन इंजन को लगाकर। तो अमेरिका की दोस्तों चांदी हो चुकी है और अमेरिकन कंपनियां ऐसे ही भारत को टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं हुई है। दोस्तों,
भारत ने अभी 500 जहाज़ का ऑर्डर दिया है, उसके बावजूद बहुत सारे इंजनों का ऑर्डर दिया है। भारत उनसे मरीन एरोस्पेस के कंपोनेंट खरीद रहा है। उसके बाद अपाचे हेलीकॉप्टर, बहुत सारी मतलब उसमें रोमियो हेलीकॉप्टर, और नेवी के लिए, आर्मी के लिए हम अमेरिका से काफ़ी सारे हथियार खरीद रहे हैं। और दोस्तों धीरे धीरे भारत एविएशन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहा है। और भारत मुझे लगता है कि धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर भी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जॉइंट वेंचर करके मीडियम साइज के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने लग जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा कि भारत को रशिया की तरह, दोस्तों ये कभी भी हो सकता है, अमेरिका जैसी कंट्री या पश्चिमी कंट्री, ठीक है अभी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं तो दे रहे हैं, ये कोई फ्री में नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों इसको देखते हुए आप देख सकते हो कि भारत ने भी मना कर रखा है कि आप पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं दोगे। तो अभी फ्रांस नहीं दे रहा है, रशिया वैसे नहीं दे रहा है, और अमेरिका नहीं दे रहा है। अमेरिका तैयार था पर अभी भारत ने मना कर दिया है। तो और दोस्तों इटली है, भारत के साथ बहुत सारे जॉइंट वेंचर करना चाहता है, भारत से ऑर्डर लेना चाहता है, पर इटली को ये नहीं पता कि वो दोस्तों अभी पाकिस्तान को एक सबमरीन, जो छोटी सबमरीन होती है मिड साइज़ की, वो सबमरीन की टेक्नोलॉजी तो नहीं दे रहा है, पर वो सबमरीन का ऑर्डर पाकिस्तान ने इच्छा जताई थी तो उसको दे रहा है। तो इटली को ये नहीं पता कि अगर पाकिस्तान को इस प्रकार की टेक्नोलॉजी या सबमरीन दी गई तो इटली के दरवाजे भारत बंद कर देगा और कभी भी यहाँ से कोई टेक्नोलॉजी ना तो इटली दे सकेगा, ना कोई हथियार बेच सकेगा, और कार्ल गुस्ताव जैसी हम रॉकेट लॉन्चर वहाँ से खरीदते हैं वो भी बंद कर देंगे। तो इटली को ये बात वीडियो के द्वारा अगर कोई सुन रहा हो, समझ में आ रही हो तो समझ जाना चाहिए। और दोस्तों भारत में बहुत अंतर आ रहा है। भारत किसी भी देश के साथ बिना ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा है, ये भारत के लिए अच्छी बात है। अगर भारत दोस्तों ज़्यादा नहीं 30 वर्षों से अगर यही काम पहले करता कि बिना ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के कोई हथियार नहीं लेता, तो दोस्तों 400 एयरक्राफ्ट भारत ने सुखोई रशिया से खरीदे। इंजन क्या, इंजन के बाप की टेक्नोलॉजी भी वो हमारे को देता, रशिया उसकी देता। हमने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दोस्तों पहले भी 500 एयरक्राफ्ट खरीदे, पैसेंजर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी देता। हमने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे दोस्तों, उनकी भी टेक्नोलॉजी हमें मिलती। पर पहले सरकारों की ऐसी कोई चेष्टा नहीं थी, वो भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते थे, मजबूत नहीं बनाना चाहते थे, सशक्त नहीं बनाना चाहते थे, या दोस्तों उनकी रिश्वतखोरी। और वो क्या है कि बाहर की कंपनियों से खरीदेंगे तो वो कंपनियां उनको ऑफर करेगी। तो दोस्तों जैसे हम एक टैंक को खरीदते हैं तो वो 150 करोड़ 200 करोड़ का एक टैंक होता है, 3-3 हज़ार टैंक हम भारत से खरीदते हैं। तो 3,000 टैंक की क्या प्राइस होती है? अगर वो 5-10 करोड़ दे भी देता है तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, उस कंपनी के क्या फ़र्क पड़ जाएगा? पर वो पूरे देश को डुबा देते थे, ये नहीं सोचते थे कि ये क्या है। फिर भी भारत की आर्मी ईमानदार होने की वजह से हमारे को लोकल हथियार कभी नहीं मिले, इस वजह से हमने कभी हार का सामना नहीं किया। पर इन नेताओं का बस चलता तो ये कर सकते थे। दोस्तों आपकी क्या राय है कि भारत को कावेरी इंजन की टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है भारत के पास, भारत F414 इंजन की टेक्नोलॉजी बहुत जल्द आने वाली है भारत के पास, और क्या आपको लगता है कि और भी रिसर्च और डेवलपमेंट पर भारत को काम करना चाहिए इंजन के क्षेत्र में, एरोस्पेस के क्षेत्र में? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।